आ रहे थे। आज की ऐनक में वो नंबर नज़र आना शुरू हो गए हैं। आज इन्होंने अगले दफ़ा के बजट में वो जो डिविडेंड वगैरह मैं कह रहा था कि हमें मिलेंगे, वो अब इनको समझ आ गई है, इनको मिल गए हैं। लेकिन उस वक्त ये उसको पहचानने को तैयार नहीं थे। तो चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, तो वो अगर या तो वो करते, या फिर ये है कि उस वक्त जो कीमतें बढ़ रही थी, हम तो सिर्फ 24 रुपए की सिर्फ सब्सिडी छोड़ के आए थे ना। तो 24 रुपए जब ख़त्म हो गई थी, उसके बाद अगर जो बढ़ रही थी कीमतें, तो उसके लिहाज से इनको बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि ये उस वक्त हुकूमत में ये लोग थे। और या फिर वो ऐसे एक्शन लेते जिसके ऊपर लोगों के ऊपर वो चीज़ें पास ऑन ना होती, जिसका मतलब है रूस के पास जाते, जो हमने प्रोसेस शुरू किया था, ख़त लिख दिया था, वो उसको उसको उसके ऊपर ये जाके उनसे सस्ता तेल लेते, फिर उसके बाद टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाते और अपना जो हमने कहा था पेट काटेंगे, पीएसडीपी कम करेंगे, वो करते। खैर, इन्होंने डिले कर दिया, 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया। जब 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया और ये कहते रहे कि हम जो है कि ये जो फिजिकल डेफिसिट है, ये जो है अपना जीडीपी का 10% हो जाएगा, 6,400 बिलियन हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा कि जनाब ये जो आपका करंट अकाउंट है वो 22 बिलियन डॉलर हो जाएगा। उससे सारी मार्केट नर्वस होगी, बैंक्स नर्वस हो गए। या 10% अगर ये होगा तो इसका मतलब है ये 6,400, इसका मतलब आखिरी क्वार्टर में कोई तकरीबन 4,000 बिलियन ये बोरो करेगी हुकूमत। तो उन्होंने रेट्स ऊपर कर दिए, और जब रेट्स ऊपर किए तो जो स्टॉक मार्केट गिरना शुरू होगी। दूसरी तरफ से जब जो आप करंट अकाउंट की बात करके 22 बिलियन हो जाएगा, लोगों ने कहा यार इसका मतलब ये तो डॉलर शॉर्ट हो जाएंगे। उसका मतलब है कि रुपए पे एकदम प्रेशर पड़ गया। और वो जो प्रेशर जो है आपने देखा, रुपया जो है, हम जो मार्च की 2 तारीख को 178 रुपये था, और जब हम छोड़ गए 182, वो एकदम आज की डेट में 200, 211, 12 पे चला गया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई इनसे, तो उसके बाद आईएमएफ के साथ भी इन्होंने जाके 2 दफ़ा जाके मीटिंगें की, और यही जो राम कहानी जब सुनाई उनको, तो उन्होंने कहा कि ठहर जाओ भाई, अब तुम्हें इस वक्त तो हम पैसे नहीं देंगे, हम देखेंगे तुमने बजट में क्या करना है, और प्रायर एक्शन उन्होंने कहा कि हम कर देंगे। और इस दौरान में लोड शेडिंग, सीवियर लोड शेडिंग, क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली तेल शेल मंगवाया नहीं और गैस शैस मतलब एलएनजी मंगवाई नहीं। अब ये एक पहले 6 हफ्ते के बाद एक पहला मिनी बजट आ गया, और वो मिनी बजट क्या था? पेट्रोल प्राइसेस जो है 85 रुपये इन्होंने बढ़ा दी, उन्होंने डीजल की प्राइस 120 रुपये फी लीटर बढ़ा दी, और अनाउंस कर दिया कि 1 जुलाई से 45% गैस की प्राइस बढ़ जाएगी। और इसमें सबसे जो बुरी बात इन्होंने की, और बल्कि हमारे लिए जो तशवीश की बात की, कि जो सबसे निचला वाला तबका है उसकी प्राइसेस जो होंगी वो 450% बढ़ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि उनकी जो वो आज बिल कर रहे हैं 4.5 गुना उनके बिल, 4.5 गुना थे, 7.5, 4.5 गुना बढ़ जाएंगे। उस तरह बिजली का भी इन्होंने कहा 47% बढ़ जाएगी, और बेस रेट बढ़ जाएगा। अगेन वो जो सबसे छोटा वाला है उसकी 75% बढ़ जाएगी। तो ये इन्होंने कहा, और उससे ये हो गया कि अब आपकी जो एसपीआई आपको मालूम है वो 28% पे चली गई। 28% इन्फ्लेशन हो गई आपकी, और उसका रिपल इफेक्ट ये हुआ कि बाकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उसके ऊपर आपकी जो प्राइसेस है 40 से 50% बढ़ गई। अब फिर आ गया जून 10 में मैं कहूँगा कि एक खाना पूरी बजट आया। मैं उसका नाम खाना पूरी इसलिए कहता हूँ कि वो प्रोविजनल था, वो डॉक्यूमेंट में लिखा था प्रोविजनल बजट है। इसका मतलब है कि ये असल बजट नहीं था और खाना पूरी बजट था। और उस खाना पूरी बजट में इन्होंने ग्रोथ रेट 5% दिया था। अरे भाई, अगर इन्फ्लेशन 28 से 30 से 35% होगी तो किधर से आपका मतलब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, और मतलब सर्विसेज ग्रो करेंगे। फिर इन्होंने इन्फ्लेशन को 11.5%, अब इन्फ्लेशन चल रही है 28 और बढ़ जाएगी 35 से 40 हो जाएगी, तो जो एवरेज 11.5 किधर से होगी? जब एवरेज इन्होंने इन्फ्लेशन 11.5 की, तो इसका मतलब है इन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी जो उसको कज़न लगाया, वो लगाया फिस्कल डेफिसिट पे। क्योंकि पहली जो डेट सर्विसिंग है, जो 3,000 अरब 3,100 अरब से ये जाके 3,900 अरब पे लेके जा रहे हैं, हमारा एस्टिमेट है कि इसमें कम से कम 1 ट्रिलियन जो है वो शॉर्ट है, और 1 ट्रिलियन वहाँ शॉर्ट है। और अगर आप उसको देखें कि ओवरऑल जो है और चीज़ें क्या है, प्रोविंशियल सरप्लस 800 अरब रुपए के जो है प्रोविंसेस इनको सरप्लस दे देंगे।
अरे भाई, पंजाब ने 125 अरब रुपए का दिया है, सिंध ने डेफिसिट दे दिया है, 700 अरब रुपए का वो डेफिसिट है, वो शॉर्ट है। जीआईडीसी जो है वो पहले तो वो दे नहीं रहे, तो 200 और किधर से देंगे। और सब्सिडीज जो इन्होंने शॉर्टफॉल की है उसमें कुछ तकरीबन 500 बिलियन रुपए की शॉर्टेज है। इसमें मैं 600 और 50 बिलियन जो पड़ा हुआ है डिविडेंड्स का, मुझे मालूम है, उसको भी मैं अगर इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं पिछले साल की, वो जो ये साल गुजर रहा 850 अरब रुपए, अगले साल की 1440, वो कहाँ से गुम हो जाएंगी, वो कहाँ से पे करेंगे? तो तकरीबन 6600 के करीब ये जो फिस्कल डेफिसिट होगा, जो कि तकरीबन 8.5 से 8.6% होगा। अब आईएमएफ के साथ इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है, और आईएमएफ ने इनको कहा है कि आपने कम से कम तो अपना रेवेन्यू बजट बढ़ाना है, 750 करना है। अब 7,500 अरब करना है। 7,500 अरब ये उधर से कर रहे हैं। हमने 4700 अरब से 6100 अरब किया था, और 300 अरब तो वो था जो ऑयल पे हम नहीं ले रहे थे, तो हमने 1400 अरब रुपया किया था। इस अगले साल में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगी, 5% इन्होंने अपना ग्रोथ रेट भी रखा हुआ है, और ये सिर्फ अब 7500 पे जा रहे हैं। क्यों? हम होते इस वक्त तो हम इसको कम से कम 8 ट्रिलियन पे रखते अगर और ना बढ़ाते। इन्होंने क्यों उसको कम रखा हुआ है? बिकॉज सारी वो चीज़ें जो प्रोग्रेसिव थी, जो हम कर रहे थे, जिसमें ब्रॉडनिंग थी, 43 मिलियन हम लोगों ने नाम दे के आए जिनको हमने पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये एस्टैब्लिश कर दिया कि ये टैक्स पेयर बन सकते हैं, वो इन्होंने उस लिस्ट को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हमने कहा कि जी रिटेलर को हम जाके पॉस मशीनों के साथ हम टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। इन्होंने रिटेलर फिक्स टैक्स की तरफ चले गए। वे वहाँ क्यों? ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये इनसे टैक्स नहीं लेना चाहते। फिर हम लोगों ने जो थी सप्लाई चेन के थ्रू हमने फिर रिटेलर को पकड़ना था। इन्होंने वहाँ से एक चीज़ तोड़ दी कि जब आपका पहला ये था कि आपने अगर कोई आदमी जो है आपसे चीज़ लेता है वो अपना आईडी कार्ड देगा, और टैक्स पेयर नहीं है तो 3% उससे उधर से उन्होंने एहतसाब करना था। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स पे जो मुल्क में हाल किया उन्होंने, 117 नंबर पे थे हम जब वो आए। जब वो गए हैं एहतसाब सरकार 140 नंबर पे थे हम। यानी कि इतनी इन्होंने खुद करप्शन की और किसी चीज की कीमत नहीं दी, चाहे वो बीआरटी हो, चाहे वो बिलियन ट्री सुनामी हो। मैं आज बबांगे दल कहूंगी कि जो इस वक्त मुल्क में आगे लगी हुई थी, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे पहाड़ और हमारे दरख्त आतिशफशां क्यों हुए। वहां क्या किया गया? इससे मैं तफरीक करूंगी। एक 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं क्लाइमेट की वजीर हूं और क्लाइमेट और माहौलियात का सख्त बुरहान है, लेकिन उन्होंने इसकी बात नहीं की। उन्होंने उसकी बात नहीं की 10 बिलियन ट्री सुनामी में कौन सा सूबा सबसे आगे था, इसलिए बात नहीं होती थी। 10 बिलियन जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें तो सिंध सबसे आगे है। मुझे खुद देख के शौक हुआ, वो कागजात मैंने देखे तो मैंने कहा अच्छा, सिंध को तो कभी बुलाया नहीं जाता, कभी किसी मीटिंग में, तो सारी मीटिंग्स घरों पे खुफिया तरीके से यहाँ की जाती हैं। पूरी हुकूमत में ऐसी होता है। हमारे दोस्त, उनके अहबाब, चाहे वो रोजवेल्ट होटल बेचने की कोशिश कर रहे थे, चाहे उन्होंने पीआईए को इस तरह क्रैश